चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। जो लोग सेवा कर रहे हैं वो तो सेवा करते रहे, बाकी सब लोग बैठ के सत्संग सुनिए। आप जब सत्संग बच्चों को सुनोगे तो सेवा का महत्व समझ में आएगा, क्योंकि बगैर सत्संग बच्चों के तुम्हारा मन सेवा में नहीं लगेगा। जब तक सेवा नहीं करोगे मन का गरूर गुमान घमंड नहीं उतरेगा और ये मन भजन में नहीं लगेगा। सेवा तो संत मत में अनिवार्य है, लेकिन सेवा परमार्थी हो, जिसमें तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ लोभ लालच न हो। ऐसी परमार्थी सेवा तो जीवों को कभी कभी मिलती है, लेकिन जब सत्संग सुनोगे तो परमार्थी सेवा तुम्हारी समझ में आएगी कि इसका कितना बड़ा लाभ है, क्योंकि कलयुग का जीव सेवा से ही जा सकेगा। भजन तो उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि भजन के लिए तो बहुत कुछ छोड़ना त्यागना पड़ता है। कामी क्रोधी आलसी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जिन जात बरन कुल खोए, तब ये भक्ति होती है। गुरु भक्ति सरल है, सबसे कठिन भी है। अगर समझ में नहीं आए तो बहुत कठिन है। गुरु का आदेश ही गुरु भक्ति है, उनके वचनों का पालन करना ही गुरु भक्ति है। लेकिन बात तो समझ में इतनी जल्दी नहीं आती है। जब निरंतर सत्संग वचनों को सुनते रहोगे तब तुम्हारे अंदर जगह बन जाएगी। सत्संग वचन जगह बना देते हैं, गंदगी निकालते हैं, स्वच्छता सफाई को लाके खड़ा कर देते हैं। लेकिन वचन कानों का विषय नहीं है, ये मन का विषय है। जब वचनों को मन से सुनोगे, क्योंकि कानों का तो स्वभाव सुनने का, अच्छा बुरा गलत जो ये सब सुन लेते और सुन करके मन को सप्लाई कर देते। मन बुद्धि को सप्लाई कर देता है और बुद्धि नीचे नीचे लेने लगती है। जब जैसे वचन सुनोगे तब तैसा तुम्हारा मन बनेगा, उसी अनुसार अपने जीवन में आप निर्णय लेने लगते हो। लेकिन जब संत महापुरुषों के वचनों को सुनोगे तो मन की जितनी गंदगी है वो सब उतर जाती है। धीरे 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 जीव सत्संग वचनों को सुन करके अपने आप को पाक सर्व निर्मल पवित्र कर लेता है, तभी तो संत मत में प्रवेश कर सकता है। संत मत और काल मत इसी को दयाल मत कहते हैं। पहले तो काल मत को समझ लो कि काल मत में अगर हम फंसे रहेंगे, लगे रहेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, क्या मिलेगा। और अगर दयाल मत में जुड़ गए तो क्या मिलेगा, वो कहाँ पहुंचा देंगे, कहाँ लगा देंगे। तो जब सेवा करोगे तभी कुछ हासिल हो सकता है। इसीलिए सत्य मत में कोई न कोई सेवा जरूर रखी जाती है। सेवा आधार है हमारे जीवन को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए। सेवा आधार
आधार पकड़ लोगे तो काम जल्दी हो जाएगा, और सेवा से जी चुराते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आज जो प्रेमियों ने सेवा की है कितनी महत्वपूर्ण है। पूरी रात जगकर किसके लिए? अपने स्वार्थ लोभ लालच के नहीं, आदेश का पालन किया है। इसको कहते सेवा। पूरी रात जगकर जो सेवा की तो भजन से बढ़कर, क्योंकि जो सोते रहे वो खोते रहे, और जो आते रहे वो पाते रहे, तो नियम यहाँ का है। इसीलिए ये व्यवस्था रखी गई थी। देखिए भाई, रात्रि सेवा कौन करता है? रात्रि सेवा का कितना बड़ा महत्व है। नारी नींद भोजन तजय तजय खलक की आस। जो निद्रा को त्याग कर, नारी को त्याग कर, भोजन को भी त्याग करके जो गुरु आदेश का पालन करते हैं वो सर्वोपरि है। आज की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। जिन प्रेमियों ने अपना समय और शरीर का परिश्रम दिया, जो ये निर्माण हो रहा है, आगे आने वाले भविष्य में कितने लाखों लोग यहाँ बैठ के भजन करेंगे, सेवा करेंगे, उसका लाभ इन प्रेमियों को मिलेगा। तो तुम यहाँ सोते रहते हो, ये सबसे सरल भजन तो नहीं कर सकते। तो सोने में खोना है, जीवन भी खोना है, और श्वासों की पूंजी भी खोना है, अनमोल समय भी खोना है, और बात आप समझ नहीं पाते। जब सेवा का अर्थ समझ में आ जाएगा तब तुम्हारी कोई चीज ऐसी नहीं जो तुम्हारे पास आके खड़ी न हो जाए। ये रात्रि सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, और प्रेमियों ने कितनी लगन के साथ ये सेवा की है। और आप सोते रहे, तुम्हें क्या मिलेगा? इस तपोभूमि पर आए हो, ये तपस्या है। रात्रि सेवा कितनी बड़ी तपस्या है। जिन्होंने नींद को छोड़कर, ऐसो आराम को छोड़कर केवल आदेश हुक्म का पालन किया, ये सब लाभ पाने के अधिकारी हैं। इनके लाभ को कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। और जो सोते रहे उन्हें क्या मिलेगा? तुम यहाँ आए तो सोने के लिए आए। कितने युगों से सो रहे हो, आज भी सोना खत्म नहीं हुआ, और सोने का अर्थ नहीं समझ पाए। जितना सोते रहो सारे जीवन खोते रहो, सब तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला गया, क्योंकि आपने महत्व नहीं समझा। गुरु संग जागन का फल भारी। कितना भारी ये फल है जो गुरु के वचनों के साथ जगता है, जागता है, चेतता है, होश में आके सेवा में तत्पर रहता है। ये कितना बड़ा लाभ है। आगे बहुत लोग आ जाएंगे तो सेवा आपको नहीं मिलेगी। ये तो बड़ा सौभाग्य है कि कम लोगों को आज रात्रि सेवा मिल गई, और जिन्होंने किया है उन्होंने अपना कितना बड़ा काम, कितने कर्म कर्जे को उतार दिया, और आगे आने वाले लोगों के लिए कितना बड़ा परमार्थ का रास्ता बना दिया। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में कहाँ आती है? अगर समझ में आ जाए फिर तेरी कितनी लगेगी। बस समझना ही तो आपको है, कुछ कुछ छोड़ना, कुछ पकड़ना। केवल समझना है कि हम पकड़े हैं तो क्या पकड़े, और छोड़ेंगे तो क्या छोड़ेंगे। जब यहाँ कुछ हमारा आपका है ही नहीं तो तुम पकड़े ही क्या हो? ये पकड़ना तो अज्ञानता है। इसी अज्ञानता में कितने रात भर धन दौलत मान सम्मान को पकड़े रहे, खाली चले गए। आज भी वो जमराजा की जूतियां खा रहे, नरकों में पड़े कि उन्होंने बच्चों को नहीं पकड़ा था। काल माया के सामान को पकड़ा जो तुम्हारा था नहीं। दूसरे का सामान पकड़ोगे तुमको क्या मिलेगा? और एक दिन ये सामान छीन लेगा। शरीर भी आपका छीन लेगा। शरीर के लिए जो जमीन दुकान मकान बनाए वो भी छीन लेगा। शरीर के लिए रुपए पैसे धन दौलत जो जमा किया, पति पत्नी बाल बच्चे बनाए, वो भी छीन लेगा। क्योंकि तुम्हारी ये मंजिल अकेले ही तय करनी, और तुमने वहां का साथी बनाया नहीं कोई।
और यहाँ के साथी ढूंढते रहे और यहाँ का कोई साथी है नहीं। वो तो कर्म कर्जे का लेन देन है, कोई मिल गया, किसी को जोड़ दिया गया, बना दिया गया। धीरे से कर्म कर्जे को अदा करो, अपने घर की तैयारी करो। तो कर्म कर्जे की अदायगी का तरीका सेवा ही है। और तो किसी से आप भजन से कर्म कर्ज ज्यादा होता है, लेकिन भजन आप कर नहीं सकते, मन नहीं आपका साथ देगा। अब ये कलयुग का मन है तो भजन कैसे करेगा? तभी तो कहा सतयुग योगी सब विज्ञानी, करि हर ध्यान तरह भव प्राणी। तभी तो सतयुग लाने का महापुरुष ने संकल्प लिया है। जब सतयुग आ जाएगा तो सब लोग बैठ के भजन करेंगे, क्योंकि कलयुग में इतनी अशांति है, इतनी भ्रांति है, इतनी क्रांति है कि जब शांति है ही नहीं तो भजन कौन करेगा? कहा पहले जिस परिवार समाज देश में रहते हो उसकी व्यवस्था ठीक कर दी जाए। तुम्हारे रहने की, खाने पीने की, बाल बच्चों की शादी ब्याह की, नौकरी व्यापार धंधे की, अगर ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए तो हर व्यक्ति सच्चाई ईमानदारी से काम करेगा और शाम को बाल बच्चों की सेवा और फिर 1 घंटे बैठ के भगवान का भजन करेगा। तो यह सब काम तुम्हारा बन जाए। उसी भजन कराने की तैयारी हो रही है। यह सब तैयारी उसी तरफ चलने की, क्योंकि इधर फंसे हो तो इधर से निकलोगे कैसे? तो निकलने का यह सामान है सेवा। बता दी गई धीरज से सेवा करके निकल चलो। वैसे तो सेवा तुम सभी करते हो, परिवार में बाल बच्चों की सेवा वो तुम्हारी निजी स्वार्थ सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, मान सम्मान धन दौलत पाने की सेवा, ये तो स्वार्थ की सेवा है। इसमें परमार्थ की कोई सेवा नहीं। और ये जो यहाँ आप कर रहे तपोभूमि पर, ये परमार्थी सेवा है, क्योंकि यहाँ तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। केवल आदेश हुकुम का पालन करते हो और इसी परमार्थी सेवा में तुम्हारा काम बन जाएगा। तो जब समझोगे तभी तो काम बना पाओगे। तुम समझते हो कि कुछ नहीं, ऐसे ऐसे यहाँ आए हो, पड़े रहोगे, सोते रहोगे, कितना कर्जा लाद के चले जाओगे, क्योंकि यहाँ तो लाखों लोगों का अन्न आया होगा। जो रोटी खाते हो तो लाखों लोगों की सेवा है, और उन्होंने सेवा इसीलिए दी है कि मेरे पास समय नहीं है सेवा करने का, सत्संग में जाने का, भजन करने का, चलो सेवा ही दे देंगे। जो प्रेमी खाएंगे और भजन सेवा करेंगे, हमको कोई लाभ मिल जाएगा। तो लाभ उनके खाते में चला जाएगा। अगर आपने कोई सेवा नहीं की, सेवा का अर्थ नहीं समझा, ऐसे आए और खाली लौट गए, तो यहाँ आने का मतलब क्या? यह है तपोभूमि। ये ऐसी वैसी जमीन भूमि नहीं है। यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, कितनी मेहनत, हजारों वर्ष शरीर को सुखाया, हड्डियों को गला दिया, और बेचारे सब भोगों से दूर रहे एकदम, मतलब। और यहाँ तपस्या किया, इस भूमि को पाक साफ निर्मल बना दिया। कहा जब कोई साधक आएंगे, सतगुरु का कोई साधक, कोई नामदानी, कोई सत्संगी, कोई सच्चा आशिक प्रेमी, आदेश हुकुम का पालन करने वाला जब आएगा तो उसको इस जमीन का लाभ मिलेगा। आप इस जमीन के लाभ को समझ नहीं पाते। जैसे पहले इधर उधर जाते रहे, वो घूमते खाते पीते रहे, लौट गए आप, वही आप यहाँ समझते हो। अरे ये तपोभूमि है तो तुम भी को तपस्या करो। आज ये रात्रि सेवा तपस्या ही तुम है। इतनी बड़ी तपस्या और कलयुग में कौन करेगा? कितना बड़ा लाभ तुम्हारे यहाँ से निकल गया, क्योंकि ये सेवा समाप्त हो जाएगी, फिर आपको मिलेगी नहीं। तो मैंने कहा था 20 डलिया सभी लोग डाले। जब 20 डलिया डालोगे तो तुम्हारा सेवा जुड़ जाती है। तुम बातें तो समझते नहीं हो, और ऐसे आए और खाली लौट जाओगे तो मतलब क्या निकला? फिर दोष लग जाएगा। पूछा जाएगा आपसे कि सेवा मिली तो आपने किया, क्योंकि नहीं किया। भजन का मौका दिया, किया, किसी नहीं किया। करो सत्संग भजन को सुना, किसी नहीं सुना, तो तुम सजा पाने के अधिकारी हो। ये 3 रास्ते हैं संत मत में प्रेमियों के लिए बना दिए गए कि भाई कुछ न करो तो सत्संग सुनो, और सत्संग सुन करके उन वचनों का पालन करो, अपने जीवन को उसी वचनों के अनुसार बनाओ, तब तो सत्संग सुनने का मतलब है। और नहीं तो सेवा करो, और सेवा भी नहीं करते तो भजन करो। और 3 में से कोई काम नहीं करोगे तो फिर कैसे पार जाओगे? फिर कैसे आप निकलोगे यहाँ से?
तो बात समझते नहीं हो। आए और चले गए, आए चले गए, मतलब क्या निकला? तो जब भी इस तपोभूमि पर आपको आने का अवसर मिला है, अभी तक इधर उधर जाते रहे हो, वो तपोभूमि के कार्यक्रम नहीं थे। ये है, ये तो बहुत सच्चाई की चीज है। और धीरे धीरे आप देखते जाइए, सबको आना पड़ेगा। ये भूमि सबको बुला लेगी। मैं नहीं बुला रहा हूँ, भूमि बुला लेगी। इस भूमि में इतनी पवित्रता है, इतना त्याग और संयम इसमें भरा हुआ है कि मतलब ये भूमि सबको बुला लेगी। आप देखते जाइए और धीरे धीरे यहाँ सब निकल करने लगे, सब अपने अपने अड्डे जमाने के चक्कर में। लेकिन ये परमार्थी कार्य का काम है। वहाँ जब परमार्थी यानी काम करोगे आत्मा के कल्याण का, अपने शारीरिक सुधार का, तब इस भूमि का लाभ मिलेगा। ऐसे तो कितने युगों से यहाँ लोग पैदा हो रहे, मर रहे, पैदा हो रहे, चले गए, क्या उनको परमार्थी लाभ मिला है? तो पहली बात तो भाव, जब ऐसा भाव होगा, बिना भाव के भक्ति नहीं, और बिना भक्ति की शक्ति नहीं, और बिना शक्ति की युक्ति नहीं, और बिना युक्ति की मुक्ति नहीं। ये तो सब चीजें आपको समझनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध तथा दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में नैमिषारण्य की तपोभूमि पर सम्मिलित होने वाले सभी सत्संगी परिजनों, बड़ा सौभाग्य जीव का होता है तब ऐसी भूमि पर आता है। ऐसी भूमि पर आने का संस्कार बनता है। ऐसी भूमि पर बैठकर जीवात्मा के कल्याण करने का समय मिलता है। अपने मन, बुद्धि, चित्त और शरीर को शुद्ध करने, सेवा करके इसको मांगना और शुद्ध करने का अवसर किसी किसी को मिलता है। तभी तो महापुरुषों ने कहा, जब जीव के करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब एकत्र हो जाती है, तब ये अवसर समय हमें आपको मिलता है महापुरुषों के दर्शन का, उनके सत्संग वचनों को सुनने का, और उनको द्वारा दी नाम की कमाई करने का। ये सब चीजें आपको मिली और समय से मिली, बिना मांगे मिली। हम कलयुग के जीव इस लायक नहीं थे। जो ये अमोलक धन मालिक ने कृपा दया करके दिया है, हम लोग इसके लायक नहीं थे। क्योंकि जब ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे, उनको नहीं मिला, वो अधिकारी नहीं बन पाए, तो हम सब कलयुग के गंदे जीव कैसे अधिकारी बने? यही उनकी दया, कृपा, मेहरबानी जीवों पर हुई कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, ना हमारे आपके कर्मों की गंदगी देखी, न गंदा खान पान देखा, न गंदी संग सोबत देखे, न गंदे कोई कर्म देखे, और ये हमें आपको अमोलक धन, ये नाम दान दे दिया जो किसी युग में नहीं मिला। अन्य युगों में मंत्र, गुरु मंत्र और दीक्षा कहते थे, लेकिन कलयुग में सीधा नाम दान है। जब संत सदगुरु आए, उन्होंने जीवात्मा के कल्याण के लिए सीधा नाम दान, कि नाम का दान देगा, दान लेगा नहीं। पहले के युगों में मंत्र देते थे तो दान लेते थे, रुपया पैसा, सोना चांदी, दान मतलब घोड़े, हाथी, जमीन जायदाद, ये सब दान में लेते थे। लेकिन का नहीं, कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि कलयुग में ये नामदान है, और ये नाम का दान जीवात्माओं के धन का दान है। ये जीवात्माओं के धन का दान है। तो कहा ये महापुरुष आएंगे तो दान देंगे, लेंगे नहीं। संत मत में दान दिया जाता, लिया नहीं। इसीलिए संतों की महिमा पार है।
उन्होंने इतना उच्च कोटि का ये रास्ता दिया हम सब जीवात्माओं के कल्याण का, लेकिन बदले में कुछ नहीं दिया। और पहले के युगों में केवल कान में सुना दिया और कितना सामान ले लिया। यही से हमें आपको तुलना करनी चाहिए। नाम और नामदान, मंत्र और गुरु मंत्र, दीक्षा और नामदान, इनमें अंतर समझना चाहिए। जब अंतर समझ लोगे तो इस अमूलक धन को संभाल के रखोगे कि हमको मालिक ने अति कृपा दिया, मेहरबानी करके ये दे दिया तो हम इसको संभाल के रखें। जैसे ये सांसारिक रुपए पैसे धन दौलत को कितना संभाल के रखते हो, जबकि ये तुम्हारे जीवात्मा के काम का आने वाला नहीं है। इससे केवल आप शरीर के सामान का प्रयोग, ये प्रयोग के लिए दिया गया। शरीर की जरूरत की चीजें सब तो पैदा नहीं करते, मतलब यानी खरीद लीजिए आप, तो ये माध्यम बना दिया शरीर के यानी प्रयोग के सामान को इकट्ठा करने का, ये धन। और वो आत्मिक धन है, आत्मा को जगाने का और परमात्मा से मिलाने का, और आत्मा को अपने सच्चे मालिक प्रीतम प्रिया से मिलाने का। कितनी उच्च कोट की चीज मिली है, लेकिन अभी तक लोगों ने एक भी नहीं समझा। किसी ने समझा नहीं, क्योंकि अगर तपस्या करा के और संयम त्याग करा के घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों से अलग रख करके कर दिया जाता तो लोग इसकी कीमत समझते। अब ये फोकट का माल मिल गया तो आपने कीमत नहीं समझा, वो सब भूल गए। 45 करोड़ जीवों को कितनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या किसी ने ना इकट्ठा की है, ना ऐसी दया कृपा करके इतने लोगों को किसी ने नामदान दिया है। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष हैं, जिनकी महिमा कोई कागज पे लिखी नहीं जा सकती। वो बड़ी अवर्णनीय है, अकथनीय है, अनिवर्चनीय है का ना तो वाणी से बखान किया जा सकता है और ना इसकी किसी से उपमा यानी दी जा सकती है। कितनी बड़ी चीज मिल गई, लेकिन हमने उस चीज की वक़्त नहीं, न देने वाले की वक़्त की और न जो दिया वस्तु नामदान उसकी वक़्त की। तो इसीलिए हम सब बेकार हो गए। अब दर दर की ठोकरें खा रहे, कुछ नहीं मिला। देने वाला आया, उससे ले नहीं पाया, कोई काम बना नहीं पाया, और सब शंका संदेह बुलब्रह्म में चले गए। तो कहने का मतलब समय मिला तो समय का लाभ नहीं ले पाए। भाग की जगह, लेकिन भाग पर आपने पत्थर गिरा दिया, क्योंकि उनके बच्चों को नहीं सुना। दर्शन किया, उसका भी कोई लाभ नहीं समझ पाए। किसी तरह का कोई लाभ लिया ही नहीं जियो। और देने वाले ने इतना लुटाया, नाम धन का खजाना लुटाया, बदले में पैसा सामान नहीं दिया, लुटाया। तभी कहा था कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। कहा ये पछताना पड़ेगा, प्राण छोड़ने पड़ेंगे, तो आगे समय आ रहा कि प्रभु नाम की लूट बचेगी। लूट बचाने वाला आएगा, लुटाएगा, इतना लुटाएगा कि सारी सृष्टि को फेल कर देगा। जितने आए सबको फेल कर देगा। लेकिन कहाँ हम समझ पाए? अपने सच्चे मालिक, सच्चे शुभचिंतक, सच्चे परम हितैषी रहबर रहनुमा को हमने आपने पहचाना नहीं। उनके वचनों को भी समझ नहीं पाए और जीवन का कोई लाभ भी नहीं ले पाए। और सबसे बड़ा काम जीवात्मा का कल्याण, जो यहाँ कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी, चाहे ब्रह्मा विष्णु महादेव, चाहे रामकृष्ण हो, चाहे 33 करोड़ देवी देवता, ये काम किसी के बस का नहीं है। इतने युगों का भूला बिछा हम शिव जीवात्माओं का काम जो करने के लिए आया, हम उसको पहचान ही नहीं पाए। इसलिए कहा गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाए। सबसे आवश्यक जीवन के लिए सच्चा गुरु है। जैसा बच्चे के अच्छे लालन पालन के लिए अच्छे माँ बाप की जरूरत होती, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षक अध्यापक की जरूरत होती, अच्छे शासन प्रशासन के लिए
अच्छे राजा की जरूरत होती है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे चिकित्सक की जरूरत होती है। उसी तरह मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए सच्चे गुरु की जरूरत पड़ती है। उसी सच्चे गुरु को सदगुरु कहते हैं। तो जरा महापुरुषों के 2 वचन सुन लीजिए आप। नहीं कहोगे अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं, बना चुना के मत मन ग्रंथ, तो आप उन वचनों को सुन लीजिए आज। तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मानव जीवन में सबसे आवश्यक क्या है, सबसे जरूरी क्या है। जो मानव जीवन को भी सार्थक बना दे और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार भी कर दे, वह शक्ति कौन है? उसी के बारे में महापुरुषों ने खोल कर कहा। क्या कहा? गुरु करो खोज कर भाई, बिनु राह न कोई पाई। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह नहीं कोई कहते हैं कि पाई। गुरु कोई खोज कर करो। पानी पियो जान के, गुरु करो जान के। उल्टा कहते लोग, कहते हैं कि पानी पियो छान के। अरे भाई, नाली का पानी छान के पी लोगे क्या? ऐसा नहीं, जान के गुरु करो छान के। बड़ी छानबीन। तो हमें आप तो छानबीन करना आता नहीं, क्योंकि गुरु की पहचाने नहीं कौन है। इस समय तो इतना भ्रम फैल गया है, इतना दाढ़ी बाल वाले करोड़ों तैयार हो गए, लाल पीले कपड़े, तो समझ ही नहीं आता सच्चा गुरु कौन है, असली कौन है, नकली कौन है, सच्चा कौन है, अच्छा कौन है। इतना मतलब यानी भ्रम पैदा किया। लेकिन महापुरुषों ने पहचान बताई। गुरु कोई खोज करो भाई, और बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। रास्ता कौन सा? वो परमार्थी रास्ता, जिससे जीवात्मा जगे, परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे और ऐसी सेवा परमार्थी में लगा दे कि पाप कर्मों की अदायगी हो जाए। क्योंकि बिना पाप पुण्य कर्मों की गंदगी उतारे कोई इधर से जा ही नहीं सकता। क्योंकि काल ने कर्मों का विधान जो बनाया हम सब जीवों को फंसाने के लिए, उसी कर्मों के विधान को जब तक खारिज नहीं करेगा वो यहां से ले नहीं जा सकता। जब वो खारिज कर देंगे, न पाप का गंदगी न पुण्य की गंदगी, दोनों गंदगी उतार देंगे। क्यों? पाप पुण्य जब दो ना से, वो हमारे पूर्ववासी का मेरे सच्चे धाम मुकाम मंडल वही पहुंचेगा जो पाप पुण्य कर दोनों कर्मों की गंदगी को उतार देगा। क्योंकि काल ने गंदगी बनाई है और हमें आपको किसी ने बताया नहीं। पाप तो बता दिया कि खराब, लेकिन पुण्य को अच्छा बताया। जबकि संत महापुरुषों ने कहा, अरे पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का बाप है। क्यों? आप पुण्य से अलग नहीं हो पाओगे। और ये भी बेड़ी है, पाप लोहे की बेड़ी और पुण्य सोने की बेड़ी। लेकिन बेड़ी तो दोनों खलेगी, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बेड़ी तो बेड़ी है। कैसे विधि विधान से उसने जाल बनाया है। क्योंकि अपने राज्य चलाने के लिए, अपनी हुकूमत अधिकार जमाने के लिए तो सभी व्यवस्था बनाते हैं। कोई राजा हो कहीं का हो तो भाई व्यवस्था बनाएगा। अगर व्यवस्था नहीं देगा तो फंसा नहीं पाएगा। ठीक इसी तरह ये काल भगवान का देश है, उसको राजा है यहाँ का काल, तो उसने हम सब जीवों को फंसाने के लिए एक कर्मों का जाल बना दिया। एक अच्छा एक बुरा, जिसे पाप और पुण्य कहते हो। तो हमने आपने अनुभव के लिए कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य कर्मों की बेड़ी में हम आप खुद फंसे, आपको फंसा नहीं किसी और जानकार कोई आया नहीं। पहले जीवात्मा आती थी चली जाती,
क्योंकि कोई कर्म का बोझ नहीं था, बिल्कुल पाक साफ निर्मल थी, आई और चली गई, आई चली। काल ने देखा भी ये तो हमारी तपस्या का मतलब ही कुछ, मैंने हजारों वर्ष पुरुष की तपस्या की, तब तो हमको ये भंडार मिला, और जीवात्मा अपनी इच्छा से जा रही, हमारा कोई अधिकार है नहीं। तो फट से उसने विधान बना दी, कर्मों का विधान बना दिया, एक अच्छा, एक बुरा, एक पाप और पुण्य। उसी कर्मों के विधान में हमें आपको फंसा लिया, और जब फंस गए और कोई आया नहीं बताने वाला, तो धीरे धीरे फंसते फंसते इतना फंस गए हैं कि अब निकलना मुश्किल है। ये भी नहीं मालूम कि निकला भी जाता, ये भी भूल गए किधर से आए थे जो पाक साफ थे, और यहाँ गंदगी में कैसे फंस गए, ये सारी जानकारी खत्म हो गई। इतना लंबा समय निकल गया। अब ये कलयुग तो आखिरी युग है, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अब ये कलयुग आ गया। जब तीन तीन युगों से फंसे हैं तो उनको पता ही नहीं है कि हम फंसे हैं, कि हमारी रहनी गहनी यही है। अब हम उसको अच्छा समझ बैठे, अच्छा समझ कर की तो हम उसमें फंसे हैं, और उसका ये चक्कर था फंसाने का, काल कर्म का चक्कर। कहते ये तो ऐसा चक्कर उसने बना दिया, और इसी चक्कर में हम लोग सब चक्कर काट रहे हैं, जन्म मरण जन्म मरण, जन्म हुआ फिर मर गए, फिर जन्म फिर मर गए। क्योंकि जब तक कर्मों का विधान खत्म नहीं होगा, और कर्मों के अनुसार हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। अब जैसे कर्म करोगे, पशुओं वाले करोगे तो पशुओं में जन्म हो जाएगा, पंछियों वाले करोगे पंछियों में जन्म हो जाएगा, जंगली जानवरों वाले कर्म करोगे तो जंगली जानवरों में जन्म होगा, और कीड़े मकोड़ों वाले कर्म करो तो कीड़े मकोड़े वाले, और बहुत गंदे पाप कर्म करोगे तो नाली में बदबूदार कीड़े, उनमें जीवात्मा को डाल दिया जाएगा। और कहा जाए देख, ये है बुरे कर्मों की सजा। इतना यानी परिचय सब मिला, लेकिन इस परिचय से कोई अलग नहीं हो पाया। वेद थके, ब्रह्मा थके, और थकी के शेष महेश, और गीता का जंगम नहीं, वो सतगुरु का देश। सच्चा देश तो वो हमारा आपका। जब हमारे सच्चे देश मुकाम मंडल से जब कोई सदगुरु आएगा, वो रास्ता देखा, वो जीवात्माओं को जगाएगा, वो ले जाएगा। बाकी बीच के लोग का कोई आएगा वो ले नहीं जा सकता। तभी देखो ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, विष्णु विष्णुलोक में बैठे, और शंकर जी शिवलोक में बैठे, राम साकेत लोक में बैठे, कृष्ण गोलोक में बैठे, और देवी देवता देवलोक में बैठे, सब अपने अपने लोक में बैठे। लेकिन तुम्हारे लोक का कोई नहीं आया। सब बीच के लोग आते जाते रहे। बीच के लोगों को जो आए तो यहाँ की व्यवस्था को ठीक किया। कोई धर्म खत्म हो गया, ज्यादा पाप बढ़ गया, अनाचारिता बढ़ गई, व्यभिचार बढ़ गया, खान पान खराब हो गया, नियत खराब हो गई, विचार खराब हो गए। उनको ठीक करने के लिए बीच के लोग की शक्तियां आई, उन्होंने यहाँ सुधार किया, लेकिन जीवात्मा का उद्धार नहीं किया। और असली काम यह, जब तक जीवात्मा का उद्धार नहीं होगा तब तक काल कर्म के बंधन से छुटकारा मिलेगा, जन्म मरण से छुटकारा होगा नहीं। तो महापुरुषों ने किस तरीके से हमारे मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता सच्चे सदगुरु की है। वो मिल जाएंगे, इधर का भी रास्ता और उधर का, दोनों रास्ते आपके तय कराएं, दोनों रास्तों की जानकारी देंगे। उनके पास यहाँ की जानकारी है, उधर की जानकारी, तभी तो उनको पूरा सदगुरु चाहिए। पूरा माने पूरी जानकारी रखने वाला, मृत्यु लोक में जीवात्माएं कैसे फंसी, यहाँ से निकाल करके और सारे मंडलों से यानी होकर के अपने सच्चे सतलोक सचखंड पहुंचाएंगे। का उनको कहते पूरा सदगुरु। जब तक पूरा नहीं मिलेगा ये काम पूरा हो ही नहीं सकता। और ये संसार अपूर्ण है, यहाँ तो पूरा कुछ है ही नहीं, अपूर्ण है। इस अपूर्ण में तुम कहते हो ये काम पूरा कर ले, ये काम पूरा कर ले। अरे जब अपूर्ण, तुम पूरा कहां से कर दोगे? समय पूरा हो जाएगा और तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। काम तो पूरा कोई हो ही नहीं सकता। ये सृष्टि पहले भी चल रही, जब हम आप नहीं थे तब भी चल रही थी, हम आप आए तब भी, जब हम आप चले जाएंगे तब भी चलती रहेगी। क्योंकि ये रचना तो किसी और की, ये हमारी आपकी रचना नहीं है।
वो काल की रचना है, वो अपनी रचना बराबर बरकरार रखता है और उसी में रचना में हम सब लोग खेलते रहते हैं। देखिए किस तरह से। तो कहते कि मानव जीवन को सबसे बड़ी जरूरत आवश्यकता है सच्चे सदगुरु की। जब सच्चा सदगुरु मिल जाएगा तो इधर की अज्ञानता खत्म कर देगा और उधर का भूल भ्रम, उधर की अटकलें, जितनी दिक्कतें परेशानियां, वो भी खत्म करके सीधे घर पहुंचा देगा। तभी कहते हैं गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं। कहते हैं कि सच्चे सदगुरु की तलाश करो, बिना उसके किसी के पास रास्ता नहीं है निकलने का। फंसने का रास्ता तो सबके पास और निकलने का रास्ता किसी के पास नहीं। आगे समझा के क्या कह रहे कि जग डूबा भोजल धारा, जग कोई मिला न कारण हारा। जग डूबा भोजल धारा, कोई मिला न कारण हारा। गुरु करो खोज कर भाई, बिनु गुरु कोई राह न पाई। गुरु रघु कहते हैं सारा संसार भोजल की धारा में डूब गया है। जो उसने भवसागर का एक गहरा बनाया, इतना गहरा, तभी इसी में डूबते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, आते रहे, जाते रहे, कोई निकल नहीं पाया। कहते कि क्यों नहीं निकल पाए, कोई कारण आ रहा, यानी निकालने वाला कोई नहीं मिला, कोई निकलने वाला या नहीं आया। जितने ऋषि मुनि योगी महर्षि आए वो भी फंसे रहे, जितनी अवतारी शक्तियां आई वो भी इसी में डुबकी मारते रहे। कहते कोई कारण आ रहा नहीं, कोई निकालने वाला तो मिला नहीं और सब बेचारे इस जग की ये भोजल धारा में सब डूबते रहे। आगे समझा के क्या कह रहे, एक एक वचन को कि जग पंडित भेखो विचारे, जग पंडित देखो विचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। जग पंडित भेख विचारे, जग पंडित भेग विचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। क्या जोगी ज्ञानी हारे। कहते पंडित माने विद्वान, जिन्हें अपने आप को विद्वान कहा और भेष बनाया, वो बेचारे वो भी सब भवसागर की धारा में डूबते रहे, वो भी नहीं निकल पाए। कहते क्या जोगी ज्ञानी आ रहे, तरह तरह के जोग, तरह तरह का ये अक्षर ज्ञान ये प्राप्त किया, लेकिन बेचारे भवजाल की धारा से नहीं निकल पाए। देखो किस तरह बता रहे कि संतन से प्रीति न धारी, संतन से ना प्रीति, संतन से प्रीति न धारी, संतन से प्रीति न धारी। क्यों उतरे भोजल पारी, क्यों उतरे जल वो पारी, क्यों उतरे भोजल पारी। क्यों उतरे भोजल पारी। गुरु करो खोज कर भाई, करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। निकलते कहते संतों से प्रीत नहीं की, क्योंकि संतों को अधिकार है भवसागर की धारा से जीवों को निकालना, क्योंकि नाम की नौका लगाते, जो नाम की नौका लगाएगा उसी तो निभा ढाल के उधर उस पार ले जाएगा। ये सबके बस की बात नहीं है। कहते जब संतों से प्रीत नहीं की,
उनको अपना बनाया माना, जाना पहचाना नहीं, तो कहते सब बेचारे भवजल में डूबते रहे। क्यों उतरे भवजल पारी? अब वो कैसे भवसागर की धारा से पार हो पाएगा? उस पर कैसे जाएगा? क्योंकि जो संत महापुरुषों को अधिकार है, अधिकार लेके आए, उनकी बात आपने मानी नहीं, उनसे प्रेम प्यार मोहब्बत आपने किया नहीं, उनके आदेश हुक्म का पालन भी नहीं किया। आगे क्या करें कि तप तीरथ बरथ पचेरे, तप तीरथ पचेरे, तप तीरथ बरथ पचेरे, तप तीरथ बरत पचेरे, पढ़े विद्या मान धरे रे, पर विद्या मान घने रे, पढ़े विद्या मान धरे रे, पर विद्या मान धरे रे। कहते किसी ने तप किया, तीरथ किया, व्रत किया, ये भी बेचारे भवसागर से नहीं निकल पाए। क्योंकि जो शरीर इंद्रियों से आप कर रहे हो वो भवसागर पार जाने का रास्ता नहीं है, वो तो बार बार ही जन्म लेने का रास्ता है। जब अच्छा करोगे तो अच्छे परिवार में जन्म हो गया, बुरा करोगे बुरे परिवार में, गरीब के यहाँ जन्म हो गया, परेशानियां उठाते रहे, लेकिन कहते रहते सभी जब तब तीरथ व्रत, बहुत तरह तरह से यहाँ सिखाया बताया गया। लेकिन कहा जब तुम पूजा पाठ तीरथ व्रत हवन जब तब ये गंगा स्नान करोगे तो इससे शरीर को लाभ मिलेगा, शरीर इंद्रियों से करोगे शरीर को लाभ मिलेगा, आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता है, जिससे करोगे उसी को लाभ मिलेगा। तो पूजा पाठ तीरथ व्रत दान हवन जब तक गंगा स्नान करोगे तो मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान पाने वाला रास्ता, वो सामान पाने वाला। तो अभी तक लोग सामान की इच्छा रखते रहे, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, लेकिन भगवान मिल जाए ये नहीं किया। ये युक्ति किसी ने बताई नहीं, क्योंकि युक्ति किसी के पास थी नहीं और बताने का अधिकार भी किसी को नहीं था। क्या कह रहे कि तब तीरथ व्रत पचेरे, तरह तरह के आपने तीरथ किया, व्रत किया, ये साधन वो साधन, इसी में पचे माने फंसे रहे और पढ़ विद्या मान भरे रहे। और ये जो कागज का काला अक्षर दूसरों का लिखा, दूसरों का किया, वो भी शरीर इंद्रियों से किया, वही आत्मा वाला नहीं। शरीर इंद्रियों से किया वही पढ़ पढ़ के अभिमान अंध कर करूँ गुमान घमन करते रहे, मैं बहुत पढ़ा लिखा, मैं बहुत जानकार हूँ, लेकिन पोती अजय तुम्हारी जानकारी क्या, तुम्हारा इसमें अनुभव, तुम्हारे एक्सपीरियंस कौन सा, तुमने कौन सा कुछ किया है। काला इसमें पढ़ पढ़ करके मतलब सब अभिमानी बन गए, अहंकारी बन गए और इसमें कुछ था नहीं। ये भी जो पढ़ा वो भी यहीं पर फंसने वाला था, निकलने वाला नहीं था। अगर शब्द ज्ञान होता तो निकल जाता, जो संत महापुरुषों के द्वारा मिलता है, और अक्षर ज्ञान तो फंसाने वाला है। आगे क्या करें कि भक्ति रस नेक न पाया, भक्ति रस नेक न पाया, भक्ति रस नेक न पाया, भक्तों की शरण न आया, भक्तों की शरण न आया, भक्तों की शरण न आया, भक्तों की शरण न आया। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करे खोज कर भाई, बिन गुरु राहन कोई पाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। कहते भक्ति का रस मिला नहीं, भक्ति का रस मीठा होता है। और जो ये भक्ति करते हैं संसार की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष की, कहते हैं तो जहर है। ये रस है, लेकिन ये रस कष्ट दुख देने वाला है, और भक्ति का रस मीठा होता है।
लेकिन इशारा करके कहा कि भक्ति करे कोई सूरमा जिन जात परन कुल को है, जो ये सब कुछ यहाँ छोड़ देगा, क्योंकि भक्ति जात पात नहीं मानती है, जात पाती भक्ति में नहीं है। भक्ति में रुपए पैसे धन दौलत नहीं है, भक्ति में कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं है, भक्ति में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, और भक्ति में कोई स्त्री पुरुष नहीं होता। भक्ति तो भक्ति है, क्योंकि गुरु भक्ति आत्मा के लिए की जाती है, और इंद्रियों की भक्ति भोगों के लिए करते हो आप, जो मन से करते, जो मन की भक्ति भोगों को पाने की, और आत्मा की भक्ति परमात्मा से मिलने की है। कहते कि भक्ति का रस मिला नहीं, और भक्तों की संगत कभी की नहीं, कभी साधकों के पास बैठे नहीं आप। अगर सच्चा साधक जिसने मन बुद्धि चित्त को साध लिया, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको साधक कहते हैं। ऐसा मिल जाएगा, तुम्हारी कच्चाई सब निकाल देगा, मन की सारी कच्चाई को निकाल देगा। कल तुमने उनका न उनकी शरण में गए, न उनके पास गए, न उनकी संग सोबत की, न कभी बैठ करके संवचनों को आपने सुना। आगे क्या करें कि भक्ति का भेद न जाना, 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 गुरु को सत्य पुरुष नहीं माना, गुरु को सतपुरुष नहीं माना, गुरु को सत्य पुरुष नहीं माना, तो सतपुरुष नहीं माना। कहते कि भक्ति का भेद नहीं जाना और गुरु को सत्पुरुष नहीं माना। अपने जैसा शरीर वाला, अपने जैसे दो हाथ दो पैर दो कान दो आंख मुंह वाला माना आपने, तो कहते धोखा हो गया है, क्योंकि उन्होंने मानव तन धारण किया है। वो सत्पुरुष के रूप तद्रूप होते हैं, इसीलिए सत्पुरुष का संदेश लेके आते हैं। वो संदेश सत्पुरुष के संदेश वाहक है। अगर हम आप ऐसे सद्गुरु के संदेश वाहक बन जाए तो हमारा आपका भी काम बन जाए। मैं यही तो सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जब सत्पुरुष ने अपना संदेश वाहक भेजा तो हमें आपको उस समृद्ध सदगुरु का संदेश वाहक बनना चाहिए, उनके संदेश को जन जन के कान तक पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा हमारा आपको कोई भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, तब तो लाभ मिल सकेगा। लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ सदगुरु का संदेश दे रहे हैं, लोग हमारी निंदा आलोचना बुराई में लगे पड़े, वो ये काम कर रहे हैं। मैं यही कहता है भाई इसमें क्या मिलेगा। जब ये कहा था कि बच्चा मेरे इस जनहितकारी आत्म कल्याणकारी संदेश को जन जन के कान तक पहुंचाते रहना, तुमको उसमें लाभ मिल जाएगा, तुम्हारे कर्मों की अदायगी हो जाएगी। जब तुम आदेश का पालन करोगे तो तुमको दया मिल जाएगी। लेकिन ये कुछ नहीं समझ रहे। मैं सदगुरु के संदेश का प्रसारण करता पूरे हिंदुस्तान में, और सब मेरा प्रचार करते, सब मेरा प्रचार कर रहे। देखो तो कैसी बुद्धि हो गई तुमने भाई, हमारे प्रचार से तुम्हें क्या मिलेगा। और सब लोग मिलकर सदगुरु दयाल के वचनों का प्रचार करो। जो परिवार बिखर गया उसको इकट्ठा कर लो। हमारा आपका सबका एक ही काम होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई विचार ही नहीं करता है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। तो क्या कह रहे हैं कि गुरु को सत्य पुरुष नहीं माना, उसको अनामी महाप्रभु नहीं मान पाए। अपने जैसा शरीर वाला, तभी तो अपने जैसे कहते शरीर छोड़ के चले गए। अरे शरीर में होते तो चले जाते, जो शरीर में है नहीं, केवल शरीर धारण किया हमारे आप के लिए, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा अब की बार मनुष्य शरीर में आई हुई। मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार के लिए मानव तन धारण किया है। तुमको नहीं मालूम है कब शरीर से प्राण निकाल लेंगे, कहाँ चले जाएंगे और कब आ जाएंगे, तुम्हें क्या मालूम। ये खेल तुम्हें मालूम, जीवन धारण करना। जब 29 जून 1975 को जब लोग प्रशासन नहीं समझ पाया, कोई नहीं पहचान पाता, तो कितना कठोर दंड दिया बेगुनाह निर्दोष। क्योंकि संत महापुरुष तो सत्य बात कहते थे
कि आगे आने वाले समय में तुम्हारा शासन खत्म हो जाएगा। इसको सुन करके वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गए कि मेरे राज्य में रहते मेरे खिलाफ बोलते। अरे महात्मा, जो दिव्य दृष्टि से देख रहे हो तो बताएंगे, उसको आगाह करते। तो उसने क्या किया, इसी बात पर 29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया। बेगुनाह निर्दोष, कोई कारण नहीं बताया गया, कोई कारण नहीं। और वहां पर जेल में दबाव डाला कि आप अपने शिष्यों भक्तों से मेरा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सा रुपया पैसा। बाबा जी ने कहा, अरे होश में है तू, किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है, उस मुहूर्त तक न तू मुझे जेल से निकाल सकती है, और जब मुहूर्त समाप्त हो जाएगा तू जेल में रख भी नहीं सकती। ऐसा चैलेंज कहने पर वो और नाराज हो गई और उसने बेड़ी हथकड़ी पहरा दी, बीच में डंडा लगा दिया कि ना ये बैठ पाए न लेट पाए। कितना कठोर दंड जो चोर डकैत कतरी को दिया जाता, वो समृद्ध मालिक को दिया जा रहा। देखिए कितना बड़ा अनर्थ होगा। और वो परिवार सब गोली का शिकार हुआ, सब अकाल मौत में मारे गए, सब प्रेत योनि में पड़े हैं, आज भी रो रहे चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नहीं। और जिसने जेल में बंद किया वो 5 रुपए मांग रही है, 5 रुपए कोई दे दे, 5 रुपए। वो मुसलमान है। देखिए ये है महापुरुषों को सताने वाला, दंड देने वाला, निंदा आलोचना बुराई करने वाला, पहचान न करने वाले को यह दंड मिलता है। वो कितनी बड़ी चीज। फिर उसको चैन नहीं पड़ी मुसलमान को, अभी दंड देने में कसर नहीं रख रही। क्या कह रही कि ये इसको कटघरे में बंद कर दो 6 महीने के लिए, ना भोजन न पानी न हवा न प्रकाश, ये बाबा मर जाएंगे मार डालने के लिए। और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल में हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात, कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल। जब 6 महीने पूरे हो गए तब सोचा कि अब तो बाबा मर गए होंगे। तो जब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधना लीन, क्योंकि जब उसने बंद किया था मुसलमान ने, तो बाबा जी ने इशारा भी किया, अरे भाई ये शरीर है, इसको तू कहीं बंद कर ले, जो इसमें जीवात्मा है उसको कहीं निकाल के ले जाएंगे, इसको चाहे तो बंद कर ले, जब जीवात्मा निकल जाए तो मुर्दा है, कहीं इसको बंद कर ले, कुछ भी कर ले। इसीलिए लोगों ने सब किया, क्या क्या किया वो तो अभी कहने का वक्त नहीं है, लेकिन अगर उसको कह दिया जाए इसमें ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, वो गुरु का अपमान नहीं सह सकते, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। आगे सब आ जाएगा सामने तुम्हारे, किसने किसने क्या क्या किया, कोई कसर नहीं रखे, कोई कसर किसी तरह की। इतना दंड तो कभी किसी को दिया ही नहीं गया, वो भी बेगुनाह निर्दोष, कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है, जब वो कटघरा खोला गया, ये चमत्कार देखा तो वहां के जो जेल के कर्मचारी अधिकारी बेचारे घबरा गए, ये क्या हो गया। फौरन उन लोगों ने मुसलमान प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ। वो मुसलमान घबरा गई बहुत, वो अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई कि नहीं महाराज जी, जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है। देवरा बाबा ने करे, बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा, अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। कहा हमने तो उनको निर्दोष जेल में बंद किया, बेड़ी हथकड़ी पहराई, मार डालने के लिए कटघरे में बंद किया। अरे कहा जा जा, वो दयालु है, वो दया करने आए, वो सजा देने नहीं आए, माफ करने आए, जा जा माफी मांग ले। वो मुसलमान प्रधानमंत्री सन 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई और चरणों पर सिर को रख दिया, 80 मिनट रोती रही कि हमको माफ कर दीजिए, मैं पहचान नहीं पाई, मैं आपको समझ नहीं पाई, दया कर दीजिए, आप दयालु हैं। तो देखो कैसे दयालु कि माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दी थी। इसको कहते हैं संत दयालु। बताइए, माफ भी कर दिया और
आशीर्वाद दे दिया, दोबारा प्रधानमंत्री फिर बन गए। इस पर तमाम प्रेमियों ने बाबा जी का साथ छोड़ दिया। कहा इनकी, मैं जेल भी गया और पुलिस की लाठी खाई, गाली खाई, वही उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अब तुम्हें क्या मालूम कि हम महापुरुष किस नीति रीति से कौन सा काम करेंगे। हमें आपको अपने काम की चिंता होनी चाहिए, अपना काम का निशाना पूरा करने का रखना चाहिए। महापुरुषों को पहचानने की कोशिश मत करो, अपने को पहचानो, अपने मन को पहचानो। और तुम उनको पहचान तो फेल हो जाओगे। और जिन्होंने ये किया है वो सब फेल हो गए, सब शरण और चरण से कितनी दूर चले गए, अब वापिस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी और ये सब भूल गए बेचारे। ऐसे समर्थ सदगुरु की जरूरत मानव जीवन को है, लेकिन जरूरत पूरा करने वाला आया और हमने उनको पहचान ही नहीं पाया। सारी जरूरत इधर की और उधर की, और इशारा करके कहा था कि धरो धीरज न घबराओ, धरो धीरज न घबराओ, अभी तो काम बाकी है, इधर का काम बाकी है और उधर का काम बाकी है। न इधर का काम, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी कुछ हो पाया, न जीवात्मा जगी उधर पहुंच पाई, और कहते वो चले गए, कहते प्रचार करते वो चले गए। तो हमने इधर उधर का काम करेगा कौन? इधर वही काम अभी तो नहीं हो पाया। 70 साल की आजादी को देखिए, इधर का कोई काम नहीं। सब आपत्ति, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाओं में, प्राकृतिक प्रकोपों में सब फंसे पड़े हैं। ना इधर का काम और उधर का तो अभी शुरुआत नहीं कुछ। अब कहते क्या, काम करने वाला चला गया, फिर हमने ये काम करेगा कौन? फिर ये काम करेगा कौन? ये भी तो विचार करो, क्या ये काम किसी के बस का है? अगर बस का होता तो बाबा जी ने ये क्यों कहा, मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल, कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। इतनी बात भी जानकारी नहीं दी, सब बच्चों को भूल गए, सब दया को एकदम मतलब फेंक दिया उठा के। तो देखिए ऐसे समर्थ वाले की हर पल घड़ी जरूरत थी। आगे समझा के कह रहे हैं, क्योंकि सब भ्रमित हुए हैं, सबके अंदर पहचान सच्चे सदगुरु की नहीं रही, तब ये बार बार वचन आपके सामने उच्चारण किए जा रहे कि अभी जाग जाओ, अभी चेत जाओ। क्या कह रहे हैं कि गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, जो जो चरण शरण में आवे, 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 गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे। ये भी परिचय दे रहे हैं, बगैर भवसागर पार किए घर पहुंचाए, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। कितना बड़ा परिचय, ये भी भूल गए सब। और कहते जो जो चरण शरण में आए उनको सबको पार लगाया। अब चरण शरण में आए लेकिन भग गए सब, पहचान हो गई। कहा था स्वार्थी लोभी लालची मेरी शरण में नहीं टिक पाएंगे। कोई कोई परमार्थी बिरला जीव शरण में टिक पाएगा, वही अपना आत्मिक कल्याण कर पाएगा। आगे क्या कह रहे हैं
कि गुरु से तू बेमुख फिरता, गुरु से तू मुख फिरता, गुरु से तू बेमुख फिरता, से तू बेमुख फिरता, मन के नित सन्मुख रहता, मन के तू सन्मुख रहता, मन के नित सन्मुख रहता। मन के नित सन्मुख रहता। कहते गुरु से विमुख रहता, दूर जाता और मन को आगे मनमुखी बनकर मन के एक कहने के अनुसार चलता रहता है। और अगर गुरुमुखी बन जाए, गुरु की तरफ मुख, यानी गुरु की सुनना और गुरु की मानना और गुरु को देखना और गुरु को परखना, गुरु की पहचान करके गुरु की शरण में मजबूती से रहना का ये गुरुमुखता के लक्षण है। उसे गुरुमुख कहते। कहते तो मनमुख होके इधर उधर फिर रहा, मारा मारा, और मन का पहले से काम इधर उधर भटकाना अटकाना फंसाना ही मन का काम। और अगर गुरु की तरफ मुख हो जाता तो निकल जाती है। आगे क्या कह रहे हैं कि कर्मों से पचता खपता, कर्मों से पचता खपता, कर्मों में पचता खपता, कर्मों में फंसता खपता, कर्मों में पचता खपता, कर्मों में पचता खपता, नर देहि बात गवाता, नर देहि वाद गवाता, नर देहि बात गवाता। नर देहि वाद गवाता। कहा कि मन के अनुसार इन्हीं कर्मों में फंसता रहा और ये मानव जीवन व्यर्थ में चला गया। जो अमूलक समय मानव शरीर का मिला वो व्यर्थ में चला गया, क्योंकि गुरु की तरफ मुख नहीं किया, गुरु के वचनों को सुना नहीं और माना नहीं और वचनों को अपने जीवन का आधार बनाया नहीं, तो ये जीवन व्यर्थ में चला गया। और कहते कि मानव जीवन व्यर्थ में चला गया तो ये बार बार आपको मिलता नहीं। कहते हैं तो कभी कभी कबहू कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु स्नेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके मानव अनमोल मंदिर हमें आपको दे देता कि जाओ अब की बार किसी सच्चे सदगुरु की तलाश करना और उनसे अपनी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता कोई युक्ति उपाय पूछ लेना, और जब वो युक्ति दे दे वही मुक्ति का कारण है तो फिर उसकी कमाई करना और सीधे घर चले जाना। क्या कह रहे हैं कि मतलब यानी कर्मों में फंसता है, रात दिन इन्हीं कर्मों में कर करके पड़ता रहा, फंसता रहा, मरता रहा। और कहते मानव जीवन व्यर्थ में चला गया जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। आगे क्या कह रहे, एक एक वचन को देखिए किस तरह से कहते हैं कि अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, कर प्रीति गुरु संग आई, 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 गुरु करो खोज कर भाई, गुरु खोज करो भाई, बिन गुरु कोई न राह पाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। कब आप चेतो और समझो, कहा जाग जाओ, चेत जाओ वचनों को सुनकर, और कहा गुरु से प्रीत करो, उनके वचनों के साथ जुड़ जाओ, वचनों को अपने जीवन का आधार बनाकर इस मानव जीवन को सार्थक बना लो, और नाम की युक्ति जो दे दी उसकी कमाई करके जीवात्मा का उद्धार करो। ये दोनों काम तुम्हारे हो जाएंगे। इसलिए चेत करो, यानी जाग करके होश में कहा समझो और प्रीति गुरु से करो। जो जो प्रीति प्यार जहाँ जहाँ किया वहां फंसे पड़े हो, और इनसे प्रीत करो तो ये निकाल देंगे, बाकी फंसाने वाले ही निकालने वाले। प्रीति का भी मतलब देखिए, आज तक जिनसे प्रीत की सब में फंस गए आप,
और अगर गुरु के चरणों में और वचनों में अगर प्रीत कर लो तो निकल जाओगे आप। इधर निकलने का उधर फंसने का। आगे क्या कह रहे हैं? कह कर सतगुरु स्वामी गाई, कह कर सतगुरु स्वामी गाई, कह कर राधा स्वामी गाई, कह कर राधा स्वामी गाई, करनी कर मिले बड़ाई, करनी कर मिले बड़ाई, करनी कर मिले बड़ाई, करनी कर मिले बड़ाई, गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। कहते कि बार बार कहते हैं सतगुरु स्वामी कि ऐसी करनी करो जिससे यहाँ भी मान वहां भी मान मिल जाए। सच्चा मान सम्मान है कि जब काल माया के यहाँ से छुटकारा मिल जाए। यह सच्ची रिहाई छुट्टी है। और सच्चा मान सम्मान जब जीवात्मा अपने घर पहुंच जाए वो सच्चा मान सम्मान। यहाँ तो सब झूठा है। कहते कि कहकर राधा स्वामी, राधा स्वामी का मतलब कोई आदमी इंसान का नहीं है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको सतपुरुष अनामी महाप्रभु जीवात्मा को मालिक बना के भेजता है और जीवात्मा को जगाकर नाम नौका पर बिठाकर भवसागर से पार करके घर पहुंचाते, उनको राधा स्वामी ही कहते। वो राधा स्वामी है। तो ये तो अभी लोगों की समझ में कुछ आया नहीं कि राधा स्वामी क्या है, सीताराम क्या है, राधा कृष्ण क्या है। ये सब जीवात्मा सूरत के नाम है। ये शब्द और सूरत का मेल है। लेकिन जब सत्संग सुनोगे बच्चों को तब तो आपकी समझ में आएगा। अगर संत महापुरुषों के बच्चों को सुनकर समझदारी पैदा की होती तो ये बाहर के नामों में नहीं फंसती। ये अंदर के नाम का जो बता रहे हैं कि अंदर में नाम है, अंदर में सत्य है और सत्य सूरत का आधार है। जब सूरत को सत्य का आधार मिल जाएगा तो आधार पकड़ के घर चली जाएगी, अपने मालिक प्रीतम से मिलेगी, फिर यहाँ कभी नहीं आएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। तो आप लोग खड़े हो जाइए जरा। देखो कितनी सुस्ती अभी है। यही सुस्ती उस तरफ भी आप कर रहे हो तो फिर पहुंचोगे कैसे? अरे भाई सुस्ती तो आपको नहीं ले जा सकती वहां। खड़े होने का मतलब पहले समझो। सतगुरु दयाल के वचनों का प्रसारण जन जन के कान के पहुंचाने के लिए खड़ा होना है। जब बैठना है तो साधना में बैठो और झुको जहां कुछ मिले, जहां कुछ मिलता हो वहीं झुकते हो। कोई अच्छे सामान पड़ा फट से झुक के उठा लोगे आप। झुका है, झुकना है सतगुरु के चरणों में। उनकी शरण चरण ही कुछ दे सकती है, बाकी कहीं कुछ नहीं मिलता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा अभी से बोले। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। नाम है प्रभु का। देखो नाम अपना परिचय दे रहा। मैं कौन कौन सा लाभ दूंगा?
जो ये लाभ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तो हानि, परेशानी और हैरानी की सेवा तो खुद दिखाई देना देगा। लेकिन जय गुरुदेव प्रभु का नाम क्या इशारा कर रहा है, ये नाम ये देने के लिए आया है और ये देकर जाएगा, ये सब चीजें। और अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का कोई आदमी इंसान का थोड़ी है, तो जय गुरुदेव कैसे कोई बन जाएगा, कि तो सोचना चाहिए। कोई बनने बनाने की बात है, लेकिन अज्ञानता में और कहीं कह सकते हैं। अज्ञानता हमेशा बिल्कुल यानी सही रास्ते पर नहीं लाती, सब गलत रास्ते पर, गलत भाव विचारों में जाकर के खड़ी कर देगी, फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए अब आप लोग चलिए सेवा में। देखो सेवा कोई बाकी होगी थोड़े बहुत, उसको देख लो, अच्छा रहेगा। जिन प्रेमियों ने रात्रि सेवा की उन्होंने तो अपना काम बना लिया। कितना बड़ा काम है कि ये सेवा इन्होंने अपने लिए नहीं किया है, इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं उसमें। ये तो इसलिए ये बनाया है कि पीछे से लोग जब तक इमारत रहेगी आते जाते रहेंगे, यहीं बैठ के भजन करेंगे, सेवा करेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। कितना बड़ा लाभ है, ये बेनिफिट कोई बैंक नहीं दे सकते, इतना लाभ। कितना बड़ा ये परमार्थी है, ये सेवा श्रद्धा बैंक है। जब सेवा श्रद्धा बैंक को समझ लोगे तो तुम्हारा सब काम बन जाएगा। इस समझने का नाम ही तो सत्संग है। जब सत्संग समझ में आ जाए तो कोई चीज तुम्हारे अंदर गंदगी नहीं रहे, कोई निंदा आलोचना बुराई का भाव नहीं, किसी के प्रति नहीं रहे, किसी को गलत देखोगे नहीं। तुम्हारी दृष्टि पवित्र हो जाएगी, तुम्हारे कान पवित्र हो जाएंगे, तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाएगी, तुम्हारे पैर पवित्र हो जाएंगे, तुम्हारे हाथ सेवा करके पवित्र हो जाएंगे, और मन अच्छा संकल्प विकल्प करके पवित्र हो जाएगा, और बुद्धि निश्चय करके पवित्र हो जाएगी। तो कितना बड़ा काम है, लेकिन समझ लोगे तब। तो आए हो तो कुछ ना कुछ करो, कोई ना कोई सेवा जरूर करो। कुछ नहीं तो देखो यहाँ ये परिसर है, मैदान है, ये सत्संग स्थल है, मतलब यानी तो इसकी गंदगी ना कोई करो, क्योंकि ऋषि मुनियों ने 88,000 ने तो तपस्या किया, क्या गंदगी फैलाने के लिए की थी। और गंदगी फैलाओगे तो आप सजा पाओगे, इसलिए किसी तरह की कोई गंदगी नहीं। अब इसको ध्यान में रखो। जब सुबह दिशा मैदान जाओ तो खुरपी लेकर जाओ। ये खुरपी ये सारा हिंदुस्तान को इशारा कर रही है कि स्वच्छता का ऐसा अभियान न कभी रहा और न है, न कोई आगे बना पाएगा। वो आप प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है और संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये दिखाना है कि स्वच्छता का अभियान किसे कहते हैं। जब लोग देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते, ये क्या है। कि अब आप सुबह जाते हो ना, वहां दूर चले जाओ, गड्ढा खोदो, एक जितने दिन रहो अपना जाओ वहां दिशा में, पर से मिट्टी खिसका दो, रोज करो, जब तक जाओगे गड्ढा अपने आप पूरा हो जाए। कोई प्रदूषण नहीं, कोई गंदगी नहीं, इस भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, अनाज पैदा होगा। देखो दोनों तरफ का लाभ है। अगर धीरे धीरे इस स्वच्छता अभियान को एक दिन सारा हिंदुस्तान याद करेगा। आप वो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस समय किसी के दिल दिमाग में नहीं है। तो छोटा मोटा काम नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ रहना, जितने दिन रहो बिल्कुल पाक साफ, कोई किसी तरह की गंदगी नहीं, ये सबका अधिकार। ये नहीं उन्होंने गंदगी डाली तो तुम डालो उसको, तो उसका लाभ तुम्हें मिल जाएगा। कोई किसी अपनी गंदगी किसी से उठवाएगा तो वो तो उसके खाते में चला जाएगा लाभ। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अरे चलो नहीं सफाई कर सकते हो तो अपनी गंदगी किसी से न उठवाओ, उतना तो आप कम से कम करो, अपनी तो सफाई कर लो। तुम वो भी नहीं करते हो, नहीं करोगे तो फिर मिलेगा क्या। जैसे खाली आए हो खाली लौट जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो थोड़ी सी चौकसी रखो, यहाँ सब तरह के लोग आ गए। अपनी समाज सुरक्षा खुद रखो। मैं पहले ही से बराबर कह रहा हूँ, यहाँ बहू बन के नहीं आना, बेटी बन के। कोई ओवर जेवर, कोई ऐसा फैशन, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं।
और तुम करते हो, बाद में कोई ले जाता फिर रोते रहते हो, फिर आपसे को सिखाते ऐसा काम ही क्यों करते हो? यहाँ इसकी जरूरत ही क्या है? यहाँ तुम परमार्थ अपना बनाने आए हो, यहाँ गंदगी उतारने आओ कि गंदगी चढ़ाने आए हो? जब तुम फैशन करोगी तो तुम्हें देखकर कितनों का मन खराब होगा। वो गंदगी तुम्हारे द्वारा लग रही, एक तुम अपना खराब कर रहे हो और दूसरे का मन खराब, ये डबल नुकसान तुम्हारा हो रहा। सत्संग में जब भी आओ बिल्कुल सादगी से, यहाँ बेटी बन के आओ, बहू बन के कोई नहीं आएगा। जितने दिन रहो ये शिक्षा है, और इसी तरह परिवार में रहो तो समाज की 70% गंदगी खत्म हो जाएगी। ये विचार क्यों हो रहा? ये सजावट ही लोगों को मन को खराब करती है। तो सजावट किसके लिए करती है? अरे जब पति मिल गया तो पति सबसे बड़ी सजावट, सबसे बड़ा श्रृंगार पति है। जब पति मिल गया फिर श्रृंगार किसके लिए कर रही हूँ? दूसरों के लिए। और दूसरे देखेंगे क्या अच्छा भाव बनाएंगे, वो खराब करेंगे, वो अपना मन खराब कर रहे हैं और वो तुम्हारा भी खराब कर देंगे। तो इसलिए बात को समझा करो। या आए हो तो बेटी बन करो, या कोई हो वो बन की जरूरत नहीं है। यहाँ बिल्कुल सादगी में रहो, देखिए क्या आनंद मिलता है, कैसा सुख मिलता है, कैसा जीवन तुम्हारा सात्विक बन जाएगा और इस गंदगी से बिल्कुल अलग हो जाओगे। और जितना दिखावट बनावट, यही गिरावट है। गिरावट का कारण है दिखावट और बनावट, सजावट। यही करते हो तभी गिरते रहते हो। तुम भी गिरते हो, दूसरों के मन को गिराते रहते हो। आप डबल नुकसान कर नहीं। बात को समझा करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो सुरक्षा बल थोड़ा सशक्त करो, दिन में भी सुरक्षा रखो, क्योंकि इधर उधर के तमाम आ जाते हैं। देखते हैं कि ये लोग सीधे साधे हैं और निश्चिंत है, तो कहीं तुम्हारा सामान उठा लेंगे, कहीं कुछ मतलब। तो ये चौकसी पूरी रखो, सुरक्षा बल थोड़ा कड़ा रखिए आप, जब तक कार्यक्रम नहीं हो जाता। बराबर इसको ये ध्यान में रखिए आप। ये व्यवस्था तुम्हारी है, आपको अपनी व्यवस्था अपने तरीके से व्यवस्थित ढंग से रखनी है। और ये सबका उत्तरदायित्व, किसी एक का नहीं, जिम्मेदारी सबकी है। जब सीख जाओगे तो कहीं कोई काम पड़ेगा, तुम्हें फिर बाद में सोचना नहीं पड़ेगा। ये पहले से ट्रेन किया जा रहा, ये सतयुगी व्यवस्था के लायक सबको बनाया जा रहा कि आगे सतयुग आ रहा है, तब तक कलयुग की सारी गंदगी को उतार दीजिए। जो भी मनसा वाचा कर्मणा आपने इकट्ठा की सब उतार दीजिए। धीरे धीरे सतयुग की तैयारी में आप शामिल हो जाओगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। इस सारे को समझा करो आप। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी बड़ी सेवा। देखो जितने भंडारे आए आप इसका ख्याल रखेंगे, उतना आप बनाइए जितना लोग इस्तेमाल करें। अगर तुम्हारा बनाया अगर अन्न खराब होता तुमको भी दोष लगेगा, परोसने वाले उतना दो जितना वो खाए। अरे 2 बार मांगे 3 बार मांगे, लेकिन थाली में कोई किनका रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सदगुरु दयाल की दुआ दे, आशीर्वाद है। तुम आशीर्वाद है को फेंक देते हो नाली में, तभी तो तुम ऐसे खाली रह जाते हो। खाली आए खाली चले गए। अरे ये भोजन तुम्हारे घर वाला नहीं, भंडारे का। ये भंडारे का महाप्रसाद है, तमाम बीमारियों को दूर कर देता है। ऐसा वैसा नहीं है। और ये झंडे की परिक्रमा मत भूलिए, सबको करनी है, क्योंकि मन सबका खराब है, सब पर भूत चढ़ा है। किसी पर काम का, किसी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अरे भूत तो सब पर सवार है। ये सब लोग परिमा कीजिए। क्यों सोचते हो तुम भूत नहीं है? किस पर भूत नहीं है? बगैर भूत का कोई आया और भूत तुमको यहाँ ले आया, और भूत को धीरे से परिक्रमा करके उसको शांति मिल जाए, उतर जाएगा वो। जय गुरुदेव। और बड़ी शांति के साथ यार, किसी तरह का कोई कोलाहल, कोई अल्लाह बोला, कोई शोर शराबा नहीं होगा। बिल्कुल शांति से रहिए। एक आदर्श प्रस्तुत कर दो कि इतने लोग हैं, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता कोई है ही नहीं। ये गुरु परिवार की महिमा है। जब गौरव गरिमा को ध्यान रखोगे तो धीरे धीरे तुम वैसे ही बन जाओ, तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारे भाव विचार वैसे बन जाएंगे। तो आप यहाँ अपने आप को बनाने आए कि बिगाड़ने आए? किसी तरह का कोई, सबसे पहले तो बाड़ी का संयम रखो। ऐसा बोलो किसी का दिल न दुखे। तुम्हें ऐसे तमाम दुख दे देते हो और उससे भी तुम्हारा नुकसान होगा।
अगर तुम्हारे ऐसा बोले कट वचन बोलने से दो चार प्रेमी चले गए तो तुम्हारा नुकसान है, उनका क्रम है जो तुमको भोगना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा बोलो कि दो चार आ जाए, उनका भी लाभ हो जाए, वो भी सुनेंगे। जब तुम्हारा स्तर देखेंगे तो अपने आप बदल जाएंगे। और तुम्हारे भाव विचार और वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है तो तुम परिवर्तन के लायक नहीं, ना तुम परिवर्तन कर सकते हो, ना परिवर्तन का लाभ तुम्हें मिलेगा। बहुत सोच वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक हो और उनको शीतल लगे आप शीतल। देखिए कितनी बड़ी चीज है। सबसे बड़ा औजार है वचन बाण। इस बाण के मुकाबले कोई बाण नहीं। और तो अगर मारो तो घाव पूरा हो जाएगा, लेकिन वचन बाण लग जाएगा पूरा नहीं होता है। इतना एक खतरनाक है। वचन बाण की चोट जग में है भारी और समता में जिसके छुरी न कटारी। ये भी उसकी समता नहीं कर सकते। और संत मत में वचन ही तो मुख्य है। ऐसे वचन बोलो, ऐसे दीनहीन छोटे बनकर हो कि सब तुमसे प्यार करें, सब तुम्हारे साथ जुड़ जाए, लग जाए। लेकिन बड़े बड़े गए तो ऐंठ गुमान रहेगी, कोई पास में नहीं आएगा। ये हमेशा सोचना आपको पड़ना चाहिए। अकरना मुर्दे की पहचान और झुकना जिंदगी की पहचान है। आपको इस तरह से रहना। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी बड़ी सेवा में चलो, सेवा में चलिए। कोई ना कोई सेवा जरूर करो। यहाँ आए हो तो कुछ नहीं तो भजन करो बैठ के, ये भी सेवा। ये तो सबसे महत्वपूर्ण सेवा, ये सूरत की सेवा। सेवाएं तो बहुत है और बहाने वाले के लिए तो बहाना बनाता रहता है। वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, खाली आया खाली चला जाएगा। तो ये भी सोचना आपको पड़ना चाहिए कि हम यहाँ आए हैं, इस भूमि का कुछ लाभ मिले, कुछ बीमारी अलग हो जाए, कुछ शंकाएं चली जाए, कुछ भोले मन दूर हो जाए, तभी हम यहाँ आए हो और सत्संग वचनों को सुनते। ये वचन कहीं नहीं हो रहे, पूरे हिंदुस्तान देखिए ये नहीं हो रहा जो यहाँ हो रहा है। तो पहले समझिए आप, इसकी जरूरत है। एक दिन सारा विश्व इसी को चिल्लाएगा, इसी को स्वीकार करेगा, क्योंकि लाभ इसी से मिलेगा। और कहीं लाभ रखा नहीं कि झूठा कोई दे देगा तुम। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी अपनी सेवा में चलो। आप देखो मैं वही मिलूंगा हमको सबसे, कोई ये नहीं कह सकता मिलते नहीं सबको। हाँ कोई जाने वाला है विशेष, कोई मतलब यानी इमरजेंसी, तो अभी आप यहाँ मिलूंगा। लेकिन बाकी वहाँ यहाँ भीड़ मत करिए। मैं जब सबसे मिलता हूँ, सबको प्रसाद वितरण होता है, प्रसाद भी मिलता है, संदेश भी होता है, मैं आपका दर्शन सबका करता हूँ। ये तो काम कहीं नहीं हो रहा। ये सब देखिए आप, यहाँ जो यहाँ हो रहा है इस तपोभूमि पर कहीं नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आप दृष्टि डालिए, कहीं काम नहीं। सब निंदा आलोचना बुराई से पसंद नहीं मुझको, उसी गंदगी को उठाने में पड़े हैं। और यहाँ क्या हो रहा, जो यहाँ आ जाएगा वो बदल जाएगा, देख कर भी वो देख के बदल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है, और सबके हित का और सबके भले का। यहाँ पर कोई अपने निजी मान सम्मान की कोई चर्चा नहीं होती, कोई काम भी नहीं होता, कोई सेवा ना, हम कोई सेवा मांगते किसी तरह की, कोई सेवा नहीं। ये प्रेमी जो श्रद्धा से अपनी आस्था ये कह रहे नहीं नहीं हमारा भी अच्छे काम में लगा दो, मेरे पास समय नहीं, मैं कहाँ अच्छा लगाऊं। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी श्रद्धा है तो वही लगा जा रहा आपका, तुम्हारे सामने देखो लग रहा है। जो पहले आपने दिया वो ये जमीन आपकी हो गई, आप जो दे रहे हो आपके सामने वो बन रहा है। यहाँ कोई पर्दा नहीं किसी तरह का, क्योंकि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई खर्चे नहीं। सुबह शाम दे गए पैसे का खर्च नहीं, कोई खर्च नहीं, क्योंकि हम कोई फल फ्रूट मेवा तो खाते नहीं, कोई घी तेल तेल तो कम खाते नहीं। मेरा भोजन एकदम सादा है, एक रोटी पहले और आप ही देते हो, रोटी भी आपके खाता हूँ, एक कपड़े भी आप देते हो पहन लेता हूँ, ये भी आपकी। और आपने कहा नहीं जल्दी से सदूर के बचनों का प्रसार हो जाए, क्योंकि तमाम स्वार्थी लोभी लालचियों ने लोगों को गुरु से अलग कर दिया, तो जल्दी से काम हो जाए। आपने गाड़ी दे दी, ये गाड़ी आप, मेरा कुछ नहीं, सब आपका है और आपके काम में लगा हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उसी काम में लगा हूँ। और आपको भी अपना काम जल्दी से कर लेना चाहिए।
तो इसी यही तो बुद्धिमानी होगी। और काम नहीं बना तो पढ़ाई लिखाई किस बात की। बुद्धिमानी धनवान बलवान अपने को कहते हो तो ये तुम्हारे तो किसी काम आया नहीं, तो मतलब क्या निकला इस बात को समझा करो आप। जय गुरुदेव। अब आप चलिए वहाँ कुछ न कुछ सेवा करो, भंडारों में सेवा वहाँ करिए आप। गौशाला है वहाँ चले जाओ, उधर निर्माण कार्य वो भी, ये आपका कृषि फार्म है, इसमें आप देखिए मतलब कोई जो कृषि करते हैं उनको तो मालूम है कोई फसल खराब तो नहीं हो रही। अगर जानकारी तो आपको बता दीजिए। ये सबकी सेवा जुड़ी हुई है इसमें। और नहीं तो इतना भारी मैदान, ये जितना रोड एकदम साफ रखिए, सुबह इस पर बराबर झाड़ू मारो। आपको मालूम नहीं है कितने प्रेमी आ रहे हैं इधर से। ये तो मार्ग है, और ऐसा मार्ग है ये जो कहीं आपको इस तरह का मिलेगा। जितने हिंदुस्तान में सड़कें बनी सब पर टैक्स वगैरह आप चल नहीं सकते। बनी तब आपसे पैसा लिया गया और चलते हो तब भी पैसा लिया जा रहा। आप फिर एक कदम नहीं चल सकते। जरा ये सड़क देखिए, ये सड़क देखिए आप, और ये सड़क यहाँ वहाँ दोनों की है, क्योंकि यहाँ जो लोग आएंगे उधर जाने के लिए आएंगे। ये मार्ग बिल्कुल अनोखा मार्ग है, पर समझा करो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब आप चलिए सेवा में, मैं शाम को वही मिलूंगा। जो कुछ आपको कहना सुनना हो तो आप बता दीजिए, आपको बता दिया जाता है सब वहाँ वहीं पर ठीक रहेगा एक जगह। नहीं तो कहेंगे कुछ खास आदमियों से मिला जाना, और यहाँ खास बात कुछ नहीं, यहाँ सब अपने ही है, सब अपने हैं। अब ये है कुछ थोड़ा सा कोई आ गया जरूरी काम से जाना चाहते तो उससे मिलूंगा भी यहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फालतू भीड़ मत लगाओ, तब तो कोई सेवा देखो, सेवा करो आप। जिसलिए यहाँ आए हो इतने दिन के लिए, एक तो मौका नहीं मिलता पहली बात, और मुश्किल से मिल गया तो उसको एक एक पल घड़ी ऐसे निकालो कि जिसमें लाभ ही मिले आपको नुकसान हो। और लाभ के लिए आप यहाँ आए हो तो लाभ लेके जाओ। यहाँ तो लाभ चौमुखी लाभ है, चारों तरफ लेने वाला होना चाहिए। लेने वाला ले लेगा, नहीं तो सब खाली लौट जाते हैं। बहुत आए चले गए, बहुत आए चले गए, कितने आए चले गए, कितने भी चले जाएंगे। स्वार्थी यहाँ टिक नहीं सकता। स्वार्थी लोभी लालची ये परमार्थ का रास्ता है, यहाँ टिक नहीं सकेगा। कुछ दिन रहेगा, थोड़ा बहुत कुछ मिल गया और लेके भाग जाएगा, चला जाएगा, या उसके अनुसार यहाँ व्यवस्था भूमिका न बनी तो भाग जाएगा। दो ही रास्ते हैं। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई मथुरा की कोई घटना दोहराई नहीं जाएगी, और तुम्हारी यहाँ कोई योजना चलेगी नहीं। मैं 1 मिनट में उसको फेल कर दूंगा। अगर तुमको योजना बनाना आता तो वहां तुम्हारा मुंह नहीं खुला था मथुरा में। जब इतना बड़ा कांड हो गया, तुम्हारे गुरु को यानी मौत की सजा दे दी गई, तो तुम्हारी भक्ति कहाँ चली गई, तुम्हारे सत्संगीपन कहाँ चला गया। कोई नहीं बोला, किसी की जबान नहीं खुली, साथ चुप बैठ गए। तब कहाँ चले गए थे। अब मुंह खुला तो निंदा आलोचना बुराई के लिए खुला है। अरे कहा तो ये गया कि वैसे मत बोल, लेकिन गुरु चर्चा में जरूर खोल, उसमें बंद नहीं रखना। जय गुरुदेव। अब आपके लिए वहां सेवा करो।